आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ, एक ऐसे नाटक के बारे में जिसकी रचना भारत के महाकवि कालिदास जी ने की थी। हम बात कर रहे हैं मालविकाग्निमित्रम की। मालविकाग्निमित्रम एक ऐसी कहानी है जिसमें एक युवती और एक राजा के प्रेम को दर्शाया गया है। युवती का नाम मालविका है और राजा का नाम अग्निमित्र। इसी के समावेश को मालविकाग्निमित्रम कहा गया है। ये एक संस्कृत भाषा का नाट्य है। मालविका एक युवती है और अग्निमित्र एक राजा। जब मौर्य शासन का पतन हुआ और उसके बाद जब शुंग शासन सत्ता में आया तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र राजा अग्निमित्र शासक बने थे। राजा अग्निमित्र एक कुशल शासक थे। बात यह तब की है जब राजा अग्निमित्र राजप्रसाद में अपने मित्र विदूषक गौतम के साथ घूम रहे थे। उनकी नजर एक चित्र पर पड़ी। चित्र को देखकर राजा अपने होश खो बैठे। उनका विवेक अब खत्म हो रहा था क्योंकि वो चित्र इतना मोहित कर रहा था राजा को। राजा अग्निमित्र ने अपने मित्र विदूषक गौतम से पूछा कि ये इतनी रूपवती स्त्री है कौन। तब उनके मित्र विदूषक ने, जो ब्राह्मण भी था, राजा को बताया कि आपकी मुख्य महारानी धारिणी देवी के भाई वीरसेन, जो हमारे सीमा सुरक्षा बलों को संभालते हैं, उन्होंने इस युवती को महारानी की दासी के रूप में भेजा है। पास ही में महारानी धारिणी देवी भी खड़ी थी, जो राजा को उस चित्र की तरफ मोहित होते हुए देख रही थी। उन्होंने यह भी देखा कि राजा अपना विवेक खो बैठे हैं। अब धारिणी देवी समझ चुकी थी कि मुझे किसी भी तरह से, किसी योजनाबद्ध तरीके से मालविका को महाराज अग्निमित्र से दूर रखना होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। अब मालविका को नजरबंद कर दिया गया था। महाराज मालविका की एक झलक पाने के लिए काफी आतुर एवं तत्पर थे। वो अधीर हो रहे थे। काफी दिनों बाद जब वो उदासी रहने लगे तो उनके मित्र विदूषक गौतम ने उनसे पूछा कि महाराज आपके लिए क्या किया जाए। तो महाराज ने कहा कि तुम मेरे सलाहकार होने के नाते एवं एक अच्छे मित्र होने के नाते मेरे लिए एक एहसान कर दो। किसी भी तरह से मुझे मालविका की झलक दिखला दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विदूषक गौतम ब्राह्मण था एवं चतुर भी था। उसने ऐसा ही किया। राजा अग्निमित्र के राजप्रसाद में एक नृत्यशाला हुआ करती थी। मालविका नृत्य में भी कुशल थी और नृत्यशाला के 2 शिक्षक हुआ करते थे जो काफी उत्तम एवं गुणवान थे। उनके नाम हरदत्त एवं गणदास थे। उन दोनों में से ही गणदास जी की मालविका शिष्या थी। अब विदूषक गौतम ने अपने चातुर्य से गणदास एवं हरदत्त जी दोनों में झगड़ा करवा दिया और झगड़ा इस बात का था कि दोनों में से अधिक योग्य कौन है। तो विदूषक गौतम ने कहा कि किसी भी तरह से इस झगड़े को हम महाराज के पास लेकर चलते हैं ताकि महाराज ही इस बात का फैसला कर पाए कि आप दोनों में से अधिक उत्तम सर्वोत्तम कौन है। ऐसा ही हुआ। राजप्रसाद में सभी दरबारी, रानी एवं महारानी एकत्रित हुई। महाराज वहां बैठे थे। अब हरदत्त एवं गणदास जी का झगड़ा महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। महाराज को अपना फैसला सुनाना था कि इन दोनों में से उत्तम कौन है। अब महाराज ने कहा कि एक काम कीजिए, आप अपने शिष्य एवं शिष्याओं का नृत्य मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए ताकि मैं देख पाऊं और आपको बता पाऊं कि आप दोनों में से सर्वोत्तम कौन है। ऐसा ही हुआ। पर महाराज ने हरदत्त जी की जगह गणदास जी को पहले अपने शिष्य एवं शिष्याओं का नृत्य दिखाने के लिए कहा गया। गणदास जी ने मालविका को प्रस्तुत किया। तब महारानी बोली, महाराज मैं खुद आपको ये बता सकती हूं कि दोनों में से सर्वोत्तम कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। पर महाराज ने कहा कि नहीं, मैं पहले नृत्य देखूंगा और उसके बाद ही फैसला सुनाऊंगा। महारानी विचलित थी और विदूषक गौतम पर क्रोधित भी। मालविका ने अपना नृत्य शुरू किया। मालविका की झलक तो महाराज को मिल चुकी थी। महाराज ने विदूषक से कहा कि ये स्त्री चित्र में जैसी दिखती थी वैसी वास्तव में नहीं है। चित्र इनकी वास्तविक सुंदरता से कमजोर है। हो सकता है कि चित्रकार ने इनका चित्र अच्छे तरीके से नहीं बनाया क्योंकि ये वास्तव में इतनी सुंदर है कि पूरे देश भर में इनसे सुंदर कोई महिला नहीं है। मालविका के नृत्य से
पूरा महल जगमगा गया। मालविका अपने नृत्य के माध्यम से महाराज को यह कह रही थी कि महाराज, मैं आपको अर्पण हूं, मैं अपने आप को आपके ऊपर न्यौछावर करती हूं। उसके नृत्य के माध्यम से महाराज ऐसा महसूस कर रहे थे। मालविका ये साबित करना चाहती थी कि मैं समाज से बाध्य हूं, परंतु मैं आपको समर्पित हूं। महाराज ये समझ चुके थे। गणदास एवं हरदत्त जी का फैसला तो ना हो सका क्योंकि सभा खत्म हो चुकी थी। अब महाराज लगातार विदूषक को यह प्रलोभन दे रहे थे कि किसी भी तरीके से तुम जाकर मालविका से बात करो, उसे मेरे प्रेम के बारे में बताओ। विदूषक चतुर था, उसने ऐसा ही किया। उसने एक महिला थी राजप्रसाद में जिनका नाम वकुलवलिका था, उन्हें प्रलोभन देकर कहा कि अगर आप इस कार्य को सफलता से पूर्ण कर देंगी तो महाराज अग्निमित्र आपको मालामाल कर देंगे। वकुलवलिका भी चतुर थी, उन्होंने ऐसा ही किया। मालविका स्वयं महाराज को समर्पित थी, यह बात सत्य थी। अब सिर्फ मालविका का समाज एवं महारानी के बंधन से मुक्त होना बाकी था। मालविका को महाराज का प्रस्ताव पसंद था। इस तरीके से इस प्रेम कहानी में मालविका आगे जाकर महाराज अग्निमित्र की अर्धांगिनी बनी। अब मालविका को भी अन्य रानियों के बराबर ही दर्जा दिया गया था। इस प्रकार कालिदास द्वारा रचित इस नाटक में एक ऐसी प्रेम कहानी को बताया गया है जिसमें भारत का एक शासक कैसे एक चित्र को देखकर उस चित्र पर मोहित हुआ और उसने मोहित होने के उपरांत उस चित्र में चित्रांकित स्त्री को हासिल किया। कालिदास जी ने बड़ी ही सरलता एवं योग्य रूपरेखा से इस नाटक का निर्माण किया है। कालिदास जी के वैसे तो अन्य भी ग्रंथ हैं, परंतु मालविका अग्निमित्र अपनी अलग विशेषता रखता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देवी चंद्रगुप्तम पर वीडियो बनाया था, वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मालविका और अग्निमित्र की कहानी से अवगत कराना चाहते हैं। आगे भी आपको अन्य वीडियो में अन्य ग्रंथों, उनकी रूपरेखा और कहानियों के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि वो भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान से अवगत हो सके।